यस्मात् प्रथमसे दत्तुं जातोऽस्माकं यथा विधे तस्मान्मन्मथनामातुं लोके ख्यातो भविष्यति। भगवत प्रेमियों, जैसे सती मैया का शरीर पूरा हुआ उसी समय हिमवान और मैना ने तप किया। ऐसी संतान के लिए तप किया जो संतान तीनों लोगों की पूजित हो और जिस संतान के द्वारा मेरा नाम भी आगे बढ़ता जाए, ऐसे संतान की कामना के लिए तप किया। आकाशवाणी हुई, हे हिमवान मैना, आप निश्चिंत होकर अपने भवन को जाओ। आपके यहाँ जगत जननी जगदम्बा माता दुर्गा का अवतार होने वाला है। अब तो हिमवान मैना जाकर गृहस्थी का पालन करने लगे। सुंदर शुभ मुहूर्त पर माता पार्वती जी का अवतार हुआ। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। जैसे पार्वती का अवतार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार में नारद जी पधारे। नारद जी महाराज ने हस्तरेखा देखने लगे। हम सबको अपनी हस्तरेखा पत्री दिखाना चाहिए और अच्छा भी लगता है सबको। नारद जी जैसा ज्योतिषी त्रिकालज्ञ हो तो जरूर दिखाना चाहिए, जिनको तीनों कालों का पता है। नारद जी ने हाथ देखा और हाथ देखते हुए पार्वती जी को भाग्य को वर्णन करते हुए कहते हैं, आपकी बेटी के हाथ में ऐसी रेखा है, तीनों लोगों की पूजित होगी, सारे संसार का कल्याण करने वाले होगी, आपका भी कल्याण करने वाली होगी। लेकिन इनके रेखा में एक दो कमियां भी हैं। इसे दूल्हा ऐसा मिलेगा जो अमंगल भेषधारी होगा, सांपों को लिपटाया होगा, कपड़ा भी नहीं पहनेगा, शमशान में रहने वाला होगा। ऐसे अनेक कमियां वर के अंदर गिनाई। हिमवान मैना तो चिंतित हो गए। नारद जी ने कहा, हे मैना, यदि आपकी बेटी तप करे तो ये सारे गुण भगवान भोलेनाथ जी में हैं। यदि भगवान भोलेनाथ इसे पति रूप में मिल जाएंगे तो सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। पार्वती जी शीघ्र बड़ी हुई, क्योंकि शक्ति है, शक्ति कभी छोटी नहीं, बढ़ती जाती है। माता पार्वती तप करने के लिए जाती हैं। अनेक वर्षों तप किया। तप करके भगवान भोलेनाथ को पता लगा। इधर देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव की समाधि खोलने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया। भगवान श्री राम यानी विष्णु आए और विवाह के लिए निवेदन किया है। शिव जी सोचते हैं, माता पिता गुरु की जो बात होती है, कभी भी माता पिता और गुरु की बात को सोचना नहीं चाहिए, बिना सोचे विचारे कर लेना चाहिए। तीनों की बात गोस्वामी जी भी इस चौपाई को बड़ा सुंदर लिखते हुए कहते हैं, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, माता पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार करे शुभ जाने, बिना ही विचार करे शुभ जाने, तुम सब बात परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, अब बिना विचार करहि शुभ जाने। माता पिता गुरु और भगवान की बात को कभी भी सोचना नहीं चाहिए, जो कहीं कर डालिए अच्छा ही होगा। यह सोचकर भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए स्वीकार कर लिए। सप्तऋषि गए परीक्षा लेने के लिए। माता पार्वती ने परीक्षा दिया। सप्तऋषियों ने कहा, उस बाबा के चक्कर में क्यों पड़े हो, मैं तुम्हारा ब्याह करवा दूंगा जाकर नारायण से, जो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम है, तीनों लोगों के मालिक हैं। शंकर जी का चक्कर छोड़ो। पार्वती मैया ने कहा, मेरे गुरु ने कहा है तेरा विवाह शिव से होगा। मेरे मन में तो शिव बस गए हैं। अब नारायण कितने भी सुंदर हों, पर मुझे इस समय शिव से सुंदर कोई नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ब्याह करूंगी तो शिव से करूंगी। बरहु शंभु नत रहूं कुमारी, शिव से विवाह करूंगी। शिव से विवाह नहीं हुआ तो चाहे मुझे 100 जन्म लेना पड़े, मैं दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। करूंगी तो शिव से विवाह।
ऋषि शिव जी को संदेश कहते हैं। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, पार्वती मेरे लिए ही बनी है। ऐसा करके ब्रह्मा जी को भेजा, चिट्ठी लेकर के ब्रह्मा जी हिमान मैना को चिट्ठी सौंपी है। इधर समय बारात का मुहूर्त निकला, शादी का डेट निकली, तारीख निकली, तिथि निकली। बरातियों को सबको चिट्ठी कार्ड भेजा गया, पत्र भेजा गया शिव जी की तरफ से। सभी बराती, आज बारात का समय आया है, सज धज के सभी बराती हिमवान मैना के यहाँ जाने की तैयारी में कैलाश पर्वत पहुंचे। अब बाराती सज धज कर खड़े हैं, बारात का टाइम हो गया, 5 बजे का समय दिया, 7 बज गए, बारात निकले। भगवान बोले ना तो सोचे कोई सजाए तो हम नहीं जाए। सभी बाराती सजे धजे हैं, लेकिन भोलेनाथ पर किसी की नजर नहीं। बोलो राधे राधे। बारात में हम लोग भी कितना सच के जाते हैं, और मैं हर कथा में कहता हूं, बारात में जो सच के जाते हैं ना, ये ध्यान रखना, अपनी सजावट आप स्वयं देखते हो, दूसरा कोई नहीं देखता। और हर आदमी सोचता है मुझे कोई देखेगा, पर बारात में कोई किसी को नहीं देखता। एक तो प्लेट को देखते हैं माल क्या बना है, और दूसरा दुल्हन दुल्हा कैसे है, बस। बाकी बाराती बस फ्री फंड के सजते हैं, कोई मतलब नहीं होता। भगवत प्रेमियों, आज यहां पर सभी बाराती सजे, लेकिन भोलेनाथ जी को कोई नहीं पूछा। शिव जी ने कहा देखो तो सही, मुझे कोई नहीं सजा रहा। नंदी ने कहा मैं सजाता हूं। बोले बाबा हाँ, जल्दी से मुझे तैयार करो, बारात का समय हो गया। अब तो नंदी भृंगी आकर शिव जी का श्रृंगार करने लगे। अरे भोले बाबा, सजाने के लिए सबसे पहले क्रीम पाउडर तो चाहिए लगाने के लिए, फेशियल क्या कहते हो आप, वो तो चाहिए। क्रीम पाउडर भी तो नहीं है, बाजार भी दूर है, कहां से लाए? कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। सामने देखो लाश जल रही है, राख को लाओ, राख को लपेट दो, उससे गोरा क्या होगा। नंदी गए, राख को लिया और राख को पूरे शरीर में लपेट दिया। भगवान भोलेनाथ एकदम सफेद दिखने लगे, सबसे गोरे, शिव जी से गोरा कोई नहीं। नंदी ने कहा बोले बाबा आप सुंदर तो बहुत लग रहे हो, लेकिन एक समस्या है, और जब दूल्हा बनाया जाता है तो दूल्हा के सर में सेहरा होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए, न सेहरा न मुकुट, सब कुछ गायब। बोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। भगवान शिव की लंबी लंबी जटाएं, नंदी ने पकड़ा जटाओं को, लेकर शिव जी के सर पे चारों तरफ लपेट दिया, मुकुट बन गया। लेकिन हम सेहरा कैसे मिले? सेहरा भी तो चाहिए, जो लटकन होती है वो कहां मिले? नंदी भृंगी को बोले जाओ भृंगी, भृंगी बजाओ। भृंगी ने जैसे आवाज लगाई, बढ़िया पतले पतले लंबे लंबे सब दौड़कर चले आए। कौन? सांप। बोलो राधे राधे। नंदी ने जो पतले पतले सांप थे उनको सेहरा बना दिया, बालों में जटाओं में लटका दिया। कोई ऐना कोई भेड़ा, सबरे सांप लटक गए। ओ अब तो भोले बाबा आप पूरे पूरे लग रहे हो। बोले बाबा ने कहा नहीं, अभी तो कमी रह गई। क्या? बोले दूल्हा जाए, दूल्हा के कानों में कुंडल ना हो। कुंडल भी तो होना चाहिए। हाँ बोले बाबा कुंडल तो जरूरी है। अब कुंडल कहाँ ढूंढे? दौड़े दौड़ा एक गण गया और 10-15 बिच्छू पकड़ कर लाया, बड़ी वाली। अब बिच्छू को लाकर शिव जी के कानों में लगा दिया। बोले बाबा ने कहा कुंडल जरा छोटे, कुंडल थोड़ी बड़े होना चाहिए। नंदी भृंगी ने 2-2, 4-4 बिच्छू लटकाए दिए। हाँ अब ठीक है, लेकिन जनेऊ पतला पतला दिखता है, जनेऊ तो विशेष दिखना चाहिए। जो सांप जरा लंबे लंबे थे उन सांपों को नंदी ने पकड़ा और 3-3 सांपों को गले में लटका दिया, जनेऊ बन गई। बोले अब तो ठीक है, लेकिन सोने की चैन भी तो गले में होनी चाहिए। पहले के जमाने में चैन और घड़ी नहीं होती तो लोग आस पड़ोस से मांग कर ले जाते थे। गांवों में, शहरों में आपके यहाँ नहीं होता होगा, हमारे इधर होता था। मोहल्ले में एक की घड़ी हो जाए ना तो 10 बारात करके आती थी वो घड़ी, 10 दूल्हों के काम आती थी। किस उसके घड़ी ले आओ पहना के दूल्हा को। अभी भी कई जगह होते हैं। अब तो नंदी ने कहा चिंता मत करो, हम सोने की चैन की व्यवस्था करते हैं। सांपों की वैरायटी आपने देखी है, बहुत लोग जाते हैं जू में, चिड़ियाघर में, वहां बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं। एक सांप होता है पीला पीला, क्या कहते हैं? अपने कुछ कहते हैं उसको,
नहीं, अब ध्यान नहीं आएगा। हमारे गांव तरफ उसको कुछ और कहते हैं। हाँ, हिरवा टाइप में होता, पीला पीला, वो सांप की वैरायटी में आता है। एक सेवक गया और जाकर पकड़ कर लाया पीले पीले सांप को। भोले बाबा, अब आपकी चैन बहुत अच्छी बन गई, सोने की चैन, पीला। भगवान ने कहा नजर ना लग जाए। नंदी ने कहा ऐसा कर दे कोई आपके अब देखेगा ही नहीं। क्या करोगे? बोले अब कोबरा को पकड़ कर लाएंगे। और एक अजगर सांप, बड़ा मोटा तगड़ा सांप को पकड़ करके शिव जी के दूसरे कंधे में रख दिया, और जो शिव जी की तरफ देखे उसी की तरफ ऐसा करे। अब तो सबरे सब भयभीत हो गए। कैसा अद्भुत श्रृंगार किया है, कैसा संवारने लगे हैं नंदी भृंगी।